जय हिंद। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होती है। तो इन दोनों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस क्लास में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो एक शक शासक हुआ करता था कनिष्क, उसमें एक तिथि आती है 78 ईस्वी। अब उसमें कई बार कन्फ्यूज के लिए दे देते हैं वो 78 ईसा पूर्व, समझ गए। तो अब इन तिथियों को किस प्रकार से हम समझें, ईसा पूर्व है या ईसवी है, तो इसका हम आज समाधान यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बड़े ध्यान से आपको समझना है। बीसीसी क्या होती है, इनके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। बीच बीच में आप ये बोलते रहते हो सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो इसमें आप कंप्लीट निचोड़ देख पाओगे। वीडियो के लास्ट तक आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो और उसके बाद में सर ये हो गया आपने सर ये नहीं बताया। तो वीडियो को तो पूरा तो देखो, वीडियो पूरा देखो, समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ईसा पूर्व की। ईसा पूर्व, इसको इंग्लिश में शॉर्ट रूप से लिख देते हैं क्या, BCE। कई बार इसको BC पुराने टाइप में BC बोलते हैं इसको। और एक है ईसवी, बड़े ध्यान से समझना, इसको शॉर्ट रूप में लिख देते हैं CE। और पुराना जो रूप है, प्रचलित रूप है इसका, ये है AD। देखिए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। BCE का मतलब होता है क्या, बिफोर क्राइस्ट ईरा। बिफोर क्राइस्ट ईरा, क्राइस्ट का मतलब होता है जीसस या ईसा मसीह है। ये कौन होता है अभी देखते हैं। बिफोर क्राइस्ट ईरा का मतलब बिफोर, पहले, क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, ईरा यानी समय, ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले का समय, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। अभी देखते हैं क्या होता है ये। और सी का मतलब होता है क्राइस्ट ईरा, क्राइस्ट ईरा, या इसको हम ये पुराना प्रचलित रूप है, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आता है, इस व्यक्ति की एंट्री होती है और इस व्यक्ति का नाम होता है ईसा मसीह, ईसा मसीह है। अभी देख लेना, ये व्यक्ति है ईसा मसीह है, इसकी एंट्री होती है। एंट्री जैसे ही होती है तो ये जो व्यक्ति होता है ईसा मसीह, ये देखिए आगे चल करके इसका जन्म तो यरूशलेम, बेथलेहम यहाँ पर होता है। लेकिन ये प्रसिद्ध कैसे होता है कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी, कि इसने जो है ईसाई या क्रिश्चियन धर्म का संस्थापक, ठीक है, ये ईसाई धर्म का संस्थापक कौन, ईसा मसीह। अच्छा जी, अब देखना, अपने को भगवान का पुत्र मानता है, अपने को भगवान का पुत्र मानना। अब ध्यान से समझना, ये जो बात मैंने अभी बताई आपको, अपने को भगवान का पुत्र मानना, ठीक। और ये जो मानने का इसका जो रीजन हुआ, ये जो भगवान का पुत्र अपने को मान रहा था, यही जाकर के इसकी मौत का कारण बना। आगे जाकर कैसे बना उसको देख लेते हैं, फिर आपको इन दोनों के बारे में समझाएंगे, इनको कैसे देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए एक देश है इटली, ये क्या है, एक देश है इटली, ठीक है। अब इटली में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। वैसे मोटा मोटी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, स्पेशल आपको ईसा मसीह का जो टॉपिक चलेगा ना उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ये तो मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें। विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो इटली है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ग्रीस, ठीक है।
और इधर ध्यान से देखना आप कभी, एक यहाँ एक नहर सुएज नहर है, सुएज नहर के जस्ट बगल में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है इजराइल, इजराइल, ठीक। और ये कौन सा सागर है, ये बीच में सागर पड़ता है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। क्लियर दोस्तों, भूमध्य सागर और ये है इजराइल। जब ये जो ईसा मसीह है ना, जैसे मान लो इसका जन्म आधार वर्ष जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया गया था इसके नाम पर बाद में 1582 को, तो इसका आधार 0 माना गया। इसके हिसाब से मान के चलिए आज का कोई सन है जैसे 2023, अब इसी सन को कोई आधार बना करके आज कैलेंडर जारी करे तो आज के हिसाब से तो वो अपने हिसाब से 0 मानेगा कि भाई मेरा आधार वर्ष तो 0 रहेगा। आज से जैसे साल साल बीतते जाएंगे वैसे सन बढ़ते जाएंगे, तो उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए इसके चर्चे होने लग गए, ये शिक्षा लेने लग गए, अपने जितने भी पादरी हैं उन पादरियों से ये जो है ना, ये शिक्षा लेकर के गुरुकुल में या जैसे भी इसकी कला है, सिद्धि हैं, जो भी हैं, उनके हिसाब से लोगों को प्रभावित करने लग गया, आकर्षित करने लग गया। अब जो लोग हैं वहाँ के लोग हैं वो इनकी क्या बन गए, अनुयायी बन गए। अनुयायियों की संख्या ज़्यादा होती गई, इसका प्रचार होता गया, दूर दूर तक इसका क्या हो गया, प्रचार हो गया। अच्छा जी, अब ये जो इटली का एक शहर मैंने अभी आपको बताया रोमन साम्राज्य, तो ये ईसा मसीह यहाँ पर था। तो क्या हुआ कि इजराइल में जो यहूदी रहा करते हैं, यहूदी, इन यहूदियों का डर इस रोमन साम्राज्य को था। क्यों था? क्योंकि यहूदियों ने यहाँ पर जो है ना आक्रमण करके और इसको हथिया लिया था। तो यहूदियों की जो धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरुओं को ये बात अच्छी नहीं लगी अपने को भगवान का पुत्र मानना। कौन? ईसा मसीह पुत्र मान रहा था, भगवान का पुत्र हूँ, मैं सुधार करने के लिए धरती पर आया हूँ। अच्छा जी, यहूदियों को अब ये बात अच्छी नहीं लगी, तो यहूदियों ने एक मैसेज भिजवाया इस भूमध्य सागर से इसके गवर्नर को, रोमन साम्राज्य की क्या है, गवर्नर को। अब इस गवर्नर को जब ये बात यहूदियों ने कही कि भाई समझ जाओ, अपना देश प्यारा लगता है, तो ये जो इंसान है ना इसको क्या कर दो, फांसी पर चढ़ा दो। अब साहब इसका जो गवर्नर है इसने क्या कर दिया, इस ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया। तो इसका और भी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया। स्पेशल टॉपिक में हम इसकी चर्चा करेंगे, गवर्नर कौन था, यहूदियों का जो मुख्य सम्राट था वो कौन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये मोटा मोटी हम बता रहे हैं थोड़ी सी। तो साहब क्या हुआ, 33 वर्ष की आयु में इसको फांसी पर लटका दिया। इसका प्रचार प्रसार खूब जगह हो गया। अब इनके अनुयायी जो है ना, उन्होंने क्या किया, सब जगह इसका प्रचार प्रसार किया ईसा मसीह का, तो ये फेमस हो गए। अब इनके ये जो ईसा मसीह है ये फेमस होने के बाद में क्या हुआ कि इनके नाम से एक कैलेंडर जारी किया गया। कैलेंडर जारी किया गया। अब ये कैलेंडर बाद में जारी होगा, पहले ये समझते हैं इसका जन्म ये 0 पे हुआ। अब इसके पहले के जितने भी वर्ष है ना, ये ईसा पूर्व कहलाएंगे। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाएगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो अब तक का समय है ये क्या कहलाता है, ईसवी कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको? भाई 0 से 1 2 3 4, अब 2023 चल रही है, ठीक। 2023 का मतलब क्या होता है, 2023 का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म को 2023 वर्ष हो चुके हैं। यानी 2023 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिसके नाम से कैलेंडर ग्रेगोरियन जारी किया गया। जो हम देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सारे किसके महीने हैं, इसी ईसा मसीह ग्रेगोरियन कैलेंडर के 12 महीने, अंग्रेजी वर्ष जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए ये ईसा पूर्व है, तो मान लीजिए 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व। अब ये उल्टे क्यों चलते हैं, है ना, 5 से आ गया 4, फिर 3, ऐसे। तो देखिए अब कईयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। कईयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा
कि क्या ईसा मसीह के जन्म के बाद ही कैलेंडरों की शुरुआत हुई या ईसा मसीह के जन्म से पहले भी कैलेंडर थे कि नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। ईसा मसीह के जन्म से पहले भी इसी रोमन साम्राज्य के अंदर कैलेंडर चला करते थे, जैसे जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ठीक, रोमन कैलेंडर, इसी को बोलते हैं वैसे रोमन कैलेंडर। मुख्य रूप से तो ये जूलियन कैलेंडर है, ये ईसा मसीह से पहले भी चला करता था, बहुत प्राचीन कैलेंडर था ये इनका। अब क्या हुआ कि ये जो जूलियन कैलेंडर है ना, ये जो जूलियन कैलेंडर है ये 1582 को संशोधित करके, देखना समझना ध्यान से, संशोधित करके और 1582 में इसको क्या नाम दिया गया, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक। 1582 में ग्रिगोरियन कैलेंडर, आधार वर्ष इसमें ग्रिगोरियन में क्या रखा गया, 0। इसके बाद में 1 2 अभी मैंने बताया, अभी आपको ऐसे चला। इसके पहले की जो समय है वो माइनस में है, जिनको बोला जाता है ईसा पूर्व। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये रोमन साम्राज्य में तो ये चलते थे, अब आप ये भी कहेंगे तो फिर उस समय भारत में भी यही चलते थे या फिर दूसरे चलते थे? देखिए, भारत में दूसरे कैलेंडर चलते थे। जैसे वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का वैदिक संवत चलता था। उसके बाद में जैसे सप्तऋषि संवत, क्लियर, और कृत संवत, विक्रम संवत, ठीक, शक संवत, गुप्त संवत, ये सब चला करते थे। बाद में जैसे मध्यकाल में अगर बात करें तो अकबर द्वारा इलाही संवत चलाया गया। देखिए, वैदिक संवत वैदिक काल में, सप्तऋषि संवत मौर्य काल में, कृत संवत ये मौर्य काल के जस्ट बाद में, और विक्रम संवत विक्रमादित्य के यानी महर्षि जो कवि कालिदास हैं उनके समय में, शक संवत कनिष्क और गुप्त संवत गुप्तों के द्वारा इलाही संवत अकबर के द्वारा शुरू किए गए। तो देखिए, ये जो है ना विक्रम संवत से लगा कर के ऊपर के जितने भी हैं, ये सारे ईसा मसीह से जन्म से पहले के संवत भारत में प्रचलित थे। ईसा मसीह के जन्म से पहले के ही ये कैलेंडर प्रचलित थे। ग्रिगोरियन कैलेंडर तो ये 1582 में संशोधित करके ग्रिगोरियन कैलेंडर निकाला गया, लेकिन इससे पहले भी ईसा मसीह के जन्म के पहले ये सारे कैलेंडर चला करते थे, ठीक। तो सारे कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म से पहले वो चलते थे, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बाद में चला था। तो इसको कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको, और ईसवी सन बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद तक के जितने अब तक के जितने भी चल रहे हैं ना वो होते हैं ईसवी सन बोलते हैं उनको। देखिए, ये ईसा पूर्व जो है ना 2500 ईसा पूर्व, 2500 BC सिंधु सभ्यता है, ठीक। अब ये 2500 हो गई, 3000 नहीं होंगी क्या? ये इनके समय में जो कैलेंडर अगर होगा कोई, सिंधु वाले लोग जो लिपि तिथि अंकित किया करते थे, व्यापार वाणिज्य किया करते थे, तो तिथियां तो अंकित करते होंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि बिना व्यापार की तिथियां नहीं होती हैं। व्यापार अगर कोई क्षेत्र में किया जाता है तो तिथियां कैलेंडर तो होता ही होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जैसे नील का व्यापार हुआ करता था, गेहूँ, जो ये धान्य का व्यापार हुआ करता था, तो कैलेंडर तो था सिंधु सभ्यता में, लेकिन अब तक वो सामने आया नहीं है, इसलिए अब नहीं आया है तो क्या ही पढ़ा सकते हैं। सिंधु सभ्यता में जो कैलेंडर प्रचलित था, अब उस कैलेंडर का आधार वर्ष क्या था? मान के चलिए सिंधु सभ्यता आज से 4500 वर्ष पहले की है, तो 4500 वर्ष पहले कौन सी सन इनके चल रही थी? सिंधु वाले लोग ये अपने कैलेंडर में कौन सी सन चला रहे थे?
उसके हिसाब से उनका आधार वर्ष निकलता है। अंग्रेजी का आधार वर्ष ये अपने कैलेंडर के हिसाब से 0 कर रहे हैं, ये भी हो सकता है 0 ही कर रहे हो, तो हो सकता है सिंधु के कैलेंडर को मान लीजिए 100 साल बीत गए हों, 200 साल बीत गए हों, ठीक है, ये तो अपने इनके कैलेंडर का आधार हो सकता है, समझ गए। तो अब हमारे को इनके कैलेंडर का आधार पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इसी को आधार बना रखा है, 0 है ये, और अब 2023 है, तो मतलब आधार इसका बना करके हम ये कर रहे हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 57 वर्ष पहले विक्रम संवत का प्रचलन हो गया था, तो उसका आधार वर्ष क्या है, उसका आधार वर्ष उसके हिसाब से होगा कुछ। भाई ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले शुरू किया गया था, तो जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है कि नहीं होता है, फिर उसके हिसाब से साल दर साल 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। जैसे ये 2023 है, ये सारे के सारे इनका आधार वर्ष भी 0 ही होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये 2500, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आधार वर्ष ईसा मसीह का ले रखा है हमने, तो 2500 से आगे बढ़ेंगे तो कम होगा, 2400 2300 ईसा की तरफ बढ़ रहे हैं ना हम, इसलिए कम होगा। अगर ईसा से दूर जाते हैं, इधर जाते हैं और पहले जाते हैं, तो 2500 की जगह 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो ये होता है ईसा पूर्व और ईसवी सन। और कुछ पूछना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।